हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम जो बात करने वाले हैं ग्लास के बारे में। आप एक चीज़ देखेंगे, ग्लास का यूज आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जितने भी हाउस होल्ड हो गए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई, कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, ग्लास के यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज की तारीख में विंडो, जो भी हाउसेज विला, जो प्राइम क्वालिटी के हाउसेज और विला बन रहे हैं, उनके अंदर ग्लास का यूज इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आज की तारीख में फॉरेन कंट्री में भी देखेंगे तो आपको क्लियर विजिबिलिटी के हिसाब से ग्लास का यूज बहुत बढ़ा है। उसी हिसाब से इंडिया में भी वो चीज़ें ट्रांसमिट हो रही है कहीं ना कहीं। तो आज की तारीख में विंडो के साइजेज भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा, पहले जो पुरानी विंडो लगती थी घरों के अंदर, उसको 4x4 का साइज या 4x6 का साइज, दैट इज़ द मैक्सिमम साइज होता था। आज की तारीख में जो विंडो का साइज है वो एटलीस्ट 10 फुट से 12 फुट तक की हाइट या 10 फुट तक की विड्थ, आप ये मान के कंप्लीट दीवारें हट चुकी है और ग्लास ने एंटर कर लिया। तो इस तरह से ग्लास का ना ट्रांसमिशन जो जनरल कैटेगरी के अंदर काफ़ी तेज़ी से हुआ है। अब ग्लास की यूजेज की बात करते हैं तो ग्लास आपको जान के हैरानी होगी कि ग्लास मोर देन 100 तरीके से प्लस तरह के ग्लास मार्केट्स में अवेलेबल है। लेकिन वो ये है कि डिफरेंट कैटेगरी में इंडस्ट्रियल यूजेज के हिसाब से वो चीज़ें लगती है। बट हम आज जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो हम उसमें फैब्रिकेशन मोड में देखें, अगर हम विंडो फैब्रिकेट कर रहे हैं, हम ग्लास क्लेडिंग कर रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से ग्लासेस यूज आते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे, ताकि हम ये क्लियरली समझ पाएँ कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें उसे क्या देना है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको चीज़ें सजेस्ट कर पाएँ और एक कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस दे पाएँ। तो जो जनरल कैटेगरी के ग्लास है उसके अंदर जो अलग अलग श्रेणी के ग्लास आते हैं, उसमें फर्स्ट जो आता है हमारा आता है क्लियर फ्लोट ग्लास। क्लियर फ्लोट ग्लास का सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि जो क्लियर ग्लास है वो आपकी सनलाइट को पूरा 100%, और जो क्लियरिटी और विजिबिलिटी होती है उसको 100% ग्लास को मकान के अंदर या जिस भी जगह लगाया जाता है अंदर की साइड में 100% ट्रांसमिशन देता है। आपको लाइट, फुल लाइट उसके अंदर मिलती है, आपको विजिबिलिटी क्लियर मिलती है, आप अंदर से बाहर देखेंगे तो विजन क्लियर रहेगा। इस ग्लास की खास बात ये होती है कि अंदर और बाहर से दोनों साइड देखने वाले, जो ग्लास के अंदर की साइड बैक साइड में खड़ा हो या आउट साइड में खड़ा हो, उसको विजन दोनों साइड सेम होगा और क्लियरिटी बहुत बेटर मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग कंपनियों के हिसाब से बेटर क्वालिटी के ग्लास जो होंगे उनकी ज़्यादा विजिबिलिटी होगी, ज़्यादा क्लियरनेस होगी। एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास भी इसके अंदर मार्केट में अवेलेबल है जो आज की तारीख में यूज होते हैं। अगर हम विंडो फैब्रिकेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा चलने वाला ग्लास यही है। जहाँ तक थिकनेस की बात करते हैं हम इसकी, तो थिकनेस की बात करेंगे तो थिकनेस में आप मान लीजिए स्टार्टिंग ये 2 mm से स्टार्ट होके मोर 18 mm तक, 20 mm तक भी ग्लास काफ़ी हद तक कंपनियाँ अलग अलग यूजेज के हिसाब से बनाती है। बट जो विंडो के अंदर फैब्रिकेट होता है वो 6 mm, 8 mm और 5 mm के ग्लास, इस तरह के ग्लास चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा चलने वाला श्रेणी का जो ग्लास है वो है क्लियर फ्लोट ग्लास। दूसरा जो ग्लास आता है वो लो ई ग्लास। लो ई ग्लास में क्या होता है क्लियर टाइप का ग्लास है। वो हीट को रिड्यूस करने के लिए, बिल्डिंग के अंदर हीट को रिड्यूस करने के लिए, ताकि जो सनलाइट का ट्रांसमिशन होकर बिल्डिंग के अंदर आता है, धूप का जो ट्रांसमिशन होकर अंदर आता है वो कम रहे, या कोल्ड का ट्रांसमिशन होकर आके आता है वो कम रहे, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। उस तरह से ग्लास बनाया जाता है ताकि उसका जो अंदर जो ग्लास का जो ट्रांसमिशन है, जो हीट का ट्रांसमिशन है, कोल्ड ट्रांसमिशन है, वो कम से कम हो और एक एनर्जी लेवल तक बना रहे। यूजेस के हिसाब से आज की तारीख में ग्लास आता है रिफ्लेक्टिव ग्लास। रिफ्लेक्टिव ग्लास एक्चुअली क्लियर ग्लास ही होता है, बस कलर की कोटिंग के हिसाब से उसको ट्रांसमिट किया जाता है। उसमें जो बाहर की से विजिबिलिटी, सनलाइट की विजिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और हीट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली ये क्लेडिंग के तौर पे विशेष तौर से काम आता है। जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल बिल्डिंग होती है, उनके बराबर देखेंगे तो कलर्ड ग्लास रिफ्लेक्टिव ग्लास के तौर पर आते हैं। उनमें इस तरह से होता है, अगर देसी भाषा में उसको समझे, जनरल कैटेगरी में समझना चाहें तो उसको इस तरह समझे, इस तरह के जो ग्लास होते हैं, थिकनेस अलग अलग अवेलेबल है, बट उसके अंदर क्या होगा, जब बाहर से सनलाइट आएगी तो बाहर से सनलाइट को ट्रांसमिट करता है वापस। तो जो हीट का जो प्रोस्पेक्टिव जो मकान के अंदर या रेजिडेंशियल है जहाँ पे भी क्लेडिंग में लगा हुआ है, हीट का ट्रांसमिशन उसमें बिल्डिंग के अंदर कम होगा। हीट कम होगी तो एसी जो लगे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, या बाहर के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा अंदर प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, जिधर की साइड में जो लाइट का इफेक्ट ज़्यादा होगा, जहाँ लाइट ज़्यादा होगी वो पीस पॉजिटिवली दिखाई देगा। कहने का मतलब, अगर हम दिन के समय बात करें तो हम दिन के समय अगर बिल्डिंग के अंदर खड़े होकर रिफ्लेक्टर ग्लास को देखेंगे तो बाहर हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देगी पूरी क्लियर विजन के साथ। बट जैसे ही रात का समय होगा और लाइट आप जलाएंगे तो बाहर से देखने वाले आदमी को, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से देखेगा तो उसके अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखाई देगी, क्योंकि अंदर की साइड में लाइट का इफेक्ट बढ़ गया है। तो रिफ्लेक्ट ग्लास का ये एक ड्रॉबैक है। बट बाकी रिफ्लेक्ट ग्लास के बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे हीट को ट्रांसमिशन कर देना और विजिबिलिटी को दिन के समय अंदर की साइड में जो होगा आपके, जहाँ पे रोशनी का इफेक्ट कम होगा उस साइड में कम दिखाई देना। उसकी वजह से रिफ्लेक्ट ग्लास का बहुत ज़्यादा मार्केट में यूजेस बढ़ गए हैं अभी आज की तारीख में।